अस्सलाम वालेकुम। आप सोचोगे अचानक मैंने ग्लासेस पहन लिए। भाई एक खुशखबरी है जिसमें होता ये कि हज के बारे में सुना है कि हज के फॉर्म वो मिलना शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन हो रही है और लोग हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जाहिर है कि हज का फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ आएगा कि भैया आपको क्या क्या आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर आप अमल करेंगे और उसके बाद हज पे जाएंगे। कितने का हज होगा ये भी एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी उम्र जो है फिक्स कर दी गई है। जो रिटायरमेंट की उम्र है वो उम्र कर दी है अब हज की आखिरी, यानी कि अगर 60 साल से आप कम हैं तो आप हज पे जा सकते हैं। आपने देखा है कि अक्सर लोग यही करते हैं, अरे अभी तो बहुत वक्त है, अरे अभी बुढ़ापा, मतलब मौत को तो चले हम सोचते हैं जब मौत आएगी भी तो हम कहते हैं नहीं यार मेरा ख्याल है वो बराबर वाले घर में आने वाली थी, हमारे यहां से होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मौत आनी है वो तो है, लेकिन लोगों के दिमागों में आज भी यही बसा हुआ है कि उम्र उनकी इतनी बढ़ती जा रही है, एक पैर उनका कब्र में है, एक पैर बाहर है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, अरे अभी नहीं, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। लेकिन अगर आप ये बात सोचें कि अगर 60 उन्होंने यहां बाउंड्री आपकी बनाई है, क्या पता अब जो हज का अगला प्लान हो या अगले साल जब हज हो तो उसकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में 60 से भी कम हो जाए। फिर अगर 55 हो गया तो आप 55 को पहुंच रहे होंगे, भले आप एक दिन भी ऊपर हो जाए आप नहीं जा पाएंगे। तो देर किस बात की है? हमारे पास एक अल्लाह पाक ने एक ऐसा मौका दिया है जिसमें आप जीरो होके वहां से वापस आते हैं, यानी आपके सारे गुनाह धुल जाते हैं। ये भी हमारा बड़ा यकीन है, लेकिन उस यकीन के बाद उसी यकीन को हम लेकर भी वापस आते हैं। तो हज के लिए भाई कौन कौन जा रहा है इस पॉलिसी में आप देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, प्राइवेट भी है। आप अपने पैसों को खुद तो गिन नहीं सकेंगे क्योंकि ज्यादा पैसे को इंसान गिन नहीं पाता है, तो उसको बंदा रखना पड़ता है, और बंदा रखेंगे तो फिर ये शक होगा कि कम वक्त कहीं ज्यादा या कम न कर ले। तो आपकी दौलत का आपको पता होता है, तो अपना जो आपका एक लेजर है, जो एक सिस्टम है, उसमें देखिए कि क्या हज के पैसे हो गए। कुछ लोग कहते हैं ये कहाँ है कि जी वो बेटी की शादी जब तक सारी जिम्मेदारी से निकल जाएंगे उसके बाद। देखिए जिम्मेदारी और फराइज उसमें बड़ा फर्क। जिम्मेदारी, बेटियों की जिम्मेदारी में जब बेटे भी बड़े हैं तो बेटों की जिम्मेदारी भी आ जाती है कि वो अपनी बहनों की शादियां कराएं, लेकिन हज आपके उन फरीजों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें बहुत ही जरूरी एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपको हिम्मत भी बनानी पड़ती है, आपको थोड़ा स्ट्रांग भी होना पड़ता है, क्योंकि उस एज में जब आप लड़खड़ाते हुए आप अपने घर के दरवाजे पे नहीं पहुंचेंगे तो अल्लाह के दरवाजे तक कहां पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मजबूत होना है, आपकी उम्र ऐसी होनी चाहिए कि आप वहां जा सकें। उसके जो अरकान हैं, वक्त के साथ साथ आपने देखा है कि लोगों की जो तादाद बढ़ती है उसमें ये एक मुशक्कत है। उस मुशक्कत में आप सिर्फ तवाफ के उस पोर्शन को ना लें, सफा मरवा में फिर जो आपका कयाम है उन सारे में जो मेहनत लगती है। आपने बहुत से बुजुर्गों को देखा है जब वो आते हैं तो बहुत ही लड़खड़ाए हुए होते हैं। तो आप ऐसे वक्त में करें जब आप होश हवास में भी हों, आपकी इबादतें भी पूरी हो सकें, आप अल्लाह से गिड़गड़ा के मांग भी सकें, बजाय इसके कि आप कोनियों में इधर से लग रहे हैं उधर से लग रहे हैं, शैतान को कंकरे मारे हैं। तो एक पत्थर जो आप चाहे कि शैतान की कनपटी भी जाके लगे वो नहीं आप मार सकते क्योंकि वो अलाइन ही नहीं होता, आप यूं करते हैं वो भी नहीं लग पाता। तो अपने आप को इस और सारे कारोबार जो बढ़ा रहे हैं उसमें जो कारोबार अल्लाह से करना है, और अल्लाह मियां ने अपने सारे कारोबार में इसको बड़ा अफजल रखा है इसको। तो अपने पैसों को संभाल के रखें, बल्कि मैं तो कह रहा हूं अभी बहुत वक्त है, आप किसी भी तरह से जाएं। आप अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में भी अपने आप को डाल सकते हैं उसमें चले जाएं, आप प्राइवेटली जाएं, लेकिन हज के इस अरकान को और इस अमल को पाकिस्तान में हमारे यहाँ ना तो जिंदगी, देखिए जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह पाक ने आपके उन फराइज में ये फराइज, आप बहुत सी चीजें कर रहे हैं, आप लोगों के भी काम आ रहे हैं, आप गरीबों के लिए भी मदद कर रहे हैं, आप फला नौकरी भी दिलवा, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने कारोबार को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन जो आपका जो अल्लाह पाक ने जो रखा है मामला, उस मामले में आप जरा सी भी देर ना करें। और हज के साथ साथ ये भी बता दूं कि अब मेडिकली जो चीजें आ रही हैं उनमें वो वैक्सीनेशन और ये सब कुछ भी होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जब आप जितने स्ट्रांग और मजबूत होते हैं उस हालत में बहुत सी जो वैक्सीनेशन हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो पाते और आप बड़े आराम से जाते हैं, हज करते हैं। हज ग्रुप में भी अगर जाने से भी, कभी अगर आप साथ जाते हैं तो साथ जाने से भी एक हौसला होता है। अकेले तो ये मुमकिन नहीं है, अकेले आप सिर्फ नमाज पढ़ सकते हैं, आप नफिल पढ़ सकते हैं, आप रात को जब आप पढ़ते हैं तहज्जुद है वो है अल्लाह से डायरेक्ट मामला। तो ये जो मामला है ये डायरेक्ट होता है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं। तो फिर आप बताइए हज के लिए आप लोग तैयार हैं?
darsequran.com میں ہم بہت سے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو حج کا دماغ میں اچانک بات یہ آئی تو ہم نے سوچا کیوں نہیں ہم شفیق بھائی نے مجھے کہا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پر بات کریں, کیونکہ ابھی مجھے بھی ایک دو چار لوگ تھے وہ بھی ہلتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ کرے اگر اس دفعہ میرا نمبر آ گیا تو میں ضرور جاؤں گا. تو پھر میں نے کہا کہ اللہ کرے آپ کا حج کا نمبر آئے اس سے پہلے کہ ہمارا اور آپ کا دوسرا نمبر آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے اور جو لوگ جانے کی کوشش کریں اللہ پاک ان کو حج پہ لے جائے.